वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम पूरा साल अपनी तुलसी को हरा भरा रख सकते हैं। हम सभी के लिए तुलसी पूजनीय है और हम इसे तुलसी माता कहकर भी पुकारते हैं। आप देख रहे हैं मेरे तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा और बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। आप भी कुछ बातों का ध्यान रख करके और मेरे द्वारा बताया गया फर्टिलाइज़र यूज करके अपनी तुलसी को पूरा साल हरा भरा रख सकते हैं। गर्मियों में तो ये हरी भरी रहती ही है, बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन जब डोरमेंसी पीरियड आ जाता है, जिन दिनों में तापमान बहुत कम हो जाता है, यानी कि उत्तर भारत में जब सर्दी का मौसम आता है तो उस समय इसमें डोरमेंसी पीरियड आ जाता है। तो उन दिनों में भी हम थोड़ा सा ध्यान रख करके अपनी तुलसी को इसी प्रकार से हरा भरा रख सकते हैं। अगर तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा तो हमारी तुलसी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर 5 से 8 डिग्री या 10 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान रहता है तो हम आसानी से थोड़ी सी देखभाल करके अपनी तुलसी को बचा सकते हैं। तुलसी का पौधा गुणों की खान होता है और सर्दियों में तो ये और भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका काढ़ा बनाकर या चाय के अंदर इसकी 4 से 5 पत्तियां डाल करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी की तासीर गर्म बताई जाती है, तो ये सर्दी से हमें बचाती है, कफ बलगम आदि से भी हमें राहत दिलाती है। तो इसका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे घर पर ही ताज़ा पत्ते हमें इसके मिल जाएं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरतों की, जिसके बारे में हमें सावधानी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है कि हमें सर्दियों में ये ख्याल रखना चाहिए कि इसको सनलाइट अच्छे से मिलती रहे। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे इसको सनलाइट ज़रूर मिले। तो सबसे पहला ध्यान हमने इसी बात का रखना है कि इसको पर्याप्त मात्रा के अंदर धूप मिलती रहे। दूसरी बात, हमें पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने को हो जाए और हल्की वाटरिंग करनी है। 2 से 3 दिन के बाद हमें मिट्टी को चेक कर लेना है। अगर वो ऊपर से सूख चुकी है तो ही इसके अंदर पानी देना है। बहुत ज़्यादा अगर पानी हम देंगे इसके अंदर तो जड़ों के अंदर गलन हो सकती है और फिर कीचड़ होने की वजह से हमारा पौधा खराब हो सकता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा ओस गिरती है तो उससे बचाने के लिए हमें अपने पौधे को किसी दूसरे पौधे के नीचे रख देना चाहिए, या अगर ग्रीन नेट लगा हुआ है तो ग्रीन नेट के नीचे हमने इसको रख देना चाहिए। और ये ऐसे रखना चाहिए कि उसके ऊपर धूप भी आती रहे। अगली बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें सर्दियों के अंदर पानी सुबह के समय ही देना चाहिए, शाम को पानी नहीं देना चाहिए। अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें हमने अभी नवंबर के लास्ट में ही फर्टिलाइज़र दे देना है। जो भी आप देना चाहें वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जब दिसंबर और जनवरी के अंदर हमें इसके अंदर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। अगली जो ध्यान देने वाली बात है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके जो टहनियाँ कुछ सूख जाएं तो उनको हमें काट देना चाहिए। इसके साथ ही इसके ऊपर जो बीज आ जाता है उसको भी हमें हरा हो उसी टाइम पर काट देना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए। अगर वो बीज पूरी तरह से पक जाएगा और सूखेगा तो हमारे पौधे के भी सूखने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें बीज को सूखने से पहले ही, जब वो हरा हो उसी समय पर हमें काट देना चाहिए। मेरे कई साथी कहते हैं कि उनका तुलसी का पौधा हर साल ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि थोड़ी सी सावधानी रखकर हम उसको बचा सकते हैं। मेरे जो तुलसी के पौधे हैं वो 3 से 4 साल पुराने हैं, इतने बड़े ये हो चुके हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से हरे भरे हैं। इनका बीज नीचे बिखर जाता है और उनसे नए बहुत सारे पौधे उगते रहते हैं, जिनको मैं अपने साथियों को उपहार के रूप में दे देता हूँ। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। आप देख रहे हैं चूना। हाँ जी, चूना ये कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। अगर हम अपने तुलसी के पौधे के अंदर 3 से 4 महीने के बाद इसका प्रयोग करते रहें तो हमारी तुलसी इसी तरह से पूरा साल हरी भरी बनी रहेगी और डोरमेंसी पीरियड में भी ये जीवित रहेगी और इसी प्रकार से हरी भरी रहेगी। तो ये चूना पाउडर मैंने ले लिया है। इसको अभी मैं एक गिलास के अंदर पानी डाल करके पानी में मिक्स कर देता हूँ। पानी के अंदर चूने को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरी तरह जब मिक्स हो जाए तभी हमने पौधे की जड़ों के अंदर इसको डाल देना है। चाहें तो इसका स्प्रे हम पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं।
ये हमारा फर्टिलाइज़र अभी मिक्स होकर के पानी के अंदर रेडी हो चुका है और अब इसको मैं पौधे की जड़ों के अंदर डाल दूंगा। आप भी अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। फर्टिलाइज़र के साथ साथ हर 10 से 15 दिन के अंदर हमें अपने पौधे को देखते रहना चाहिए कि अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बीज आ गया है तो हमें उस बीज को ज़रूर काट देना चाहिए। ये पानी मैंने अपने पौधे की जड़ों में डाल दिया। इसके बाद जो थोड़ा बहुत बीज आया हुआ है मेरे पौधे पर मैं उसको काट दूंगा। तो सबसे पहले जब भी हमें कटिंग काटनी हो या कोई भी प्रूनिंग करनी हो तो अपनी सीजर को या अपने कटर को डिसइंफेक्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे इन्फेक्शन नहीं होता, फंगस नहीं लगता। आज की वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिनका ध्यान रख करके आप भी अपने पौधे को, अपने तुलसी के पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।